Good morning, students. Today we are going to start 3.1. This is a beautiful poem, Tartary. You can see in your book there is picture. In that picture you can see bed, then trumpet, mandolin, tiger, lamp, stars, and many other things. So let's begin. This Tartary is nothing but imaginary kingdom. We can say it is dream of poet. It is imaginary kingdom. कवि ने कल्पना की है कि उनका एक राज्य होगा और वो कैसा होगा, जहाँ के वो मालिक होंगे. इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टर्टरी, यह माई सेल्फ एंड मी अलोन, तो इस राज्य का मैं मालिक होता. अगर और वहाँ मैं अकेले ही रहता, अकेला मैं उस राज्य का मालिक होता. माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, ऑफ बिटन गोल्ड माई थ्रोन. तो मेरा जो पलंग होता तो वो आइवरी मीन्स हार्ड सब्सटेंस ऑफ एलिफेंट टस्क, तो हाथी के दांतों से बना हुआ, उसके मटेरियल से बना हुआ मेरा बेड होता. और उस पे ऑफ बिटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा जो सिंहासन होता तो वो सोने का बना होता. तो इस तरह का सपना, इस तरह का राज्य कवि ने सपने में देखा है. एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट, एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट. तो मेरा जो दरबार होता तो वहाँ मोर मोर होते और वो बहुत ही प्राउडली उनकी जो सुंदरता है वो शो करते, दिखाते. और मेरे राज्य में, कवि कहता है कि मेरे राज्य में जो जंगल होते, मेरे जो जंगल होते वहाँ शेर शेर हमेशा आते जाते. हॉन्ट मीन्स कम फ्रिक्वेंटली, कम एंड गो. एंड इन माई पुल्स ग्रेट फिशेस स्लांट, देयर फिन्स एथवर्ड द सन. तो कवि के राज्य में पुल्स भी होते, स्विमिंग पुल्स, और वहाँ पे पुल्स होते, उसमें पानी होता और वहाँ मच्छियाँ तैर रही होती. और वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग एंगल में, स्लांट मीन्स टिल्ट, अलग अलग एंगल में वो इधर से उधर, उधर से इधर पानी में तैरती. देयर फिन्स एथवर्ड द सन, और उनके जो फिन्स है वो सूरज की तरफ स्लांटिंग डायरेक्शन में होते. दिस इज द फर्स्ट स्टांजा. Tartary ivory, alone throne, flaunt slant. These are the rhyming pair of words.
देखो आगे कवि क्या कहता है. अगेन द पोएट क्या कहता है देखो. इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, trumpeters every day to every meal would summon me, and in my courtyard bray. Day, day, bray, Tartary, me. These are rhyming pairs of words. तो मेरे इस काल्पनिक राज्य में मुझे हर दिन खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए या जब भी खाने का टाइम हो, तब ट्रम्पेटर्स ट्रम्पेट बजा के मुझे बुलाते. समन मीन्स कॉल. और वो कॉल मुझे मेरे जो जो कोर्ट यार्ड है वहाँ तक मुझे सुनाई देता उनका बुलाना, और फिर उनके बुलाने पे मैं खाने पे चला जाता. एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन. और जब शाम होती तब दिए दिए जल उठते. और वो दिए कैसे होते? येलो एज हनी, रेड एज वाइन. वो शहद की तरह पीले रंग के होते और वाइन की तरह रेड रेड रंग के होते. वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलाइन. और उस शाम के वक्त जो म्यूजिशियंस हैं मेरे दरबार के, वो अलग अलग तरह का म्यूज़िक बजाते जिसे मैं सुनता. वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे. तो जो म्यूजिशियंस है वो हार्प बजाते, कुछ फ्लूट बजाते, कुछ मैंडोलिन बजाते, और ये म्यूज़िक सुनकर मैं बहुत खुश होता. खुशी से ये म्यूज़िक मैं सुनता. शाइन वाइन, मी मी ब्रेई, गेई. These are rhyming pair of words. If I were lord of Tartary, I would wear a robe of beads. In every stanza, poet repeated this line, if I were lord of Tartary, because this is an imaginary kingdom which poet imagined, and he explained in this poem how would be the kingdom. तो मेरे इस राज्य में मैं इस तरह के कपड़े पहनता जिस पे बहुत सारे मनी मनी लगे हो. वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी. तो कपड़ों का रंग कभी सफ़ेद रंग के, कभी गोल्डन कलर के, कभी हरे रंग के कपड़े में पहनता. एंड क्लस्टर थिक एज सीड्स प्लेस्ड क्लोजली. और ये जो जिस तरह से मनी एक दूसरे के करीब करीब नज़दीक होते और वो कपड़ों पे लगे हुए होते. एंड अर्थ शुड when the morning star I would don my robe and scimitar, and zebras seven should draw my car through Tartary's dark glades. Here clusters may clustered mean placed closely.
or before. When means to decrease in size. सुबह का तारा निकलने से पहले ही वो छोटा होने से पहले ही मैं उठ जाता और मेरे कपड़े पहनकर मैं तैयार हो जाता। और मेरी जो स्कीमीटर मीन्स डॉन पुट ऑन क्लोथ्स, स्कीमीटर शॉर्ट सोर्ड, और मेरी जो छोटी तलवार है वो पहनकर मैं तैयार हो जाता। एंड ज़ेब्रा 7 शुड ड्रॉ माई कार, और मेरा जो रथ होता, कार कहा है कवि ने, तो इस कार को खींचने के लिए कितने 7 ज़ेब्राज होते। और ये मेरे राज्य के मीन्स टार्टरी के जो भी रास्ते हैं उस रास्ते से मुझे लेके मेरे कार को लेके जाते। डार्क ग्लेड्स मीन्स ओपन स्पेस। तो इस तरह की कल्पना कवि ने की है कि उस राज्य में क्या क्या होता, कैसा होता वो राज्य। नाउ नेक्स्ट स्टांजा द पोएट सेज दैट लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टर्टरी, ये जो टर्टरी राज्य में जो भी फल है तो उसका मैं मालिक होता। और वहाँ जो नदियाँ बहती तो वो किस रंग की होती, वहाँ का पानी, उस नदियों का पानी सिल्वर पेल, फीके फीके सिल्वर कलर, फीके चांदी के कलर का। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टार्टरी, तो वहाँ की जो पहाड़े हैं, छोटी छोटी जो छोटी हिल्स है, तो उसका भी मैं अकेला मालिक होता वहाँ पे। और उस राज्य में और क्या होता, कुछ छोटा जंगल होता, वहाँ नदियाँ होती, वहाँ एंड डेंस देयर वुड बी डेंस बुशेस, झाड़ियाँ। और वैली भी होती, ग्लेन मीन्स नैरो वैली। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, हर ट्रेम्बलिंग लेक लाइक फोमलेस सीज। वहाँ चमकते सितारे होते। और मैं उस राज्य में जो दूर से बहते हुए आने वाले हवा के साथ जो खुशबू है, तो वो खुशबू होती, उसका मैं आनंद लेता। हर ट्रेम्बलिंग लेक लाइक फोमलेस सीज। वहाँ कुछ तालाब होते, और उन तालाबों का वहाँ छोटे छोटे तालाब होते, और जो पानी है इट लुक्स इन सिल्वर कलर। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रॉन सीज इन एवरी पर्पल वेल। वेल मीन्स अगेन वैली। डेल डेल मीन्स also वैली, वेल मीन्स also वैली। वहाँ पे और कौन से झाड़ होते सिट्रॉन, और उस झाड़ों पे पंछी बैठे हुए मज़े से बैठे होंगे। और जो वैली होगी वो कौन से कलर की होगी, पर्पल कलर की। दिस पोएम इज रिटन बाय वॉल्टर डिलामेयर।
Now let us discuss question answers. Find the words that mean the following from the stanza. Gold hammered into a flat, thin shape. Beaten gold. Show off proudly. Flaunt. Tilt, move at an angle. Slant. Across, especially in a slanting direction. Athwart. Now question number second. Find the names of the exotic musical instruments and animals mentioned in the poem. Exotic musical instruments mentioned in the poem are harp, flute, mandolin. Animals mentioned are fishes, zebras, tigers and peacock. In the last stanza, there are 3 4-letter words that refer to a beautiful valley. They are dell, well and thicket, and glen. Glen, dell and well. These are the 3 4-letter words refer to a beautiful valley. From the poem, find 3 lines that use comparison. Her trembling lake like foamless seas. Yellow as honey, red as wine, and clustered thick as seeds. Means uh, poet use simile, figure of speech. When there is comparison between two things and there is similarity, and the words used like and as, then it is called as simile. Color, sound and images from nature add to the beauty of a poem. Tartary is a perfect example of the above. Pick out lines that contain color, sound, images from nature. Color, her river silver pale, in every purple veil, and in the evening lamp would shine, yellow as honey, red as wine. I would wear a robe of beads and gold. So these are the line in which different colors are used. For example, silver, purple, then yellow, red, gold. Okay. Sound, trumpeters every day to every meal would summon me, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. These are the lines in which there is sound, images from the nature. Her flashing stars, her scented breeze, her river silver pale, and in my pools great fishes slant. Her bird delighting citron trees, glen, thicket, wood, and dell. These are the images from the nature. Complete the following phrases with the help of the poem. Sweet and gay music. Dash music, sweet and gay music. Silver pale river, scented
breeze, trembling lake, bird delighting citron trees. I hope you understood the poem. Good day.